नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 मई 2025 और दिन आज हो गया शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कितनी आवक आज आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है, उनसे क्या कुछ भाव बन गए हैं और कैसी स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आज आलू का कल के मुकाबले जो भाव है वो कैसा है, बाजार कैसा है, और थोड़ा सा विश्लेषण भी हमारे आड़ती भाई हैं वो आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि कैसे बाजार रह सकते हैं, किस तरह से आपको आलू को निकालना चाहिए और फिलहाल मंडियों में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है। तो सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचे हैं बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी दीपक जी, नमस्कार। क्या हाल है? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे? ठीक है। सब बढ़िया बाबूजी, और आप सुनाइए कैसे? बस ठीक है, बढ़िया जनाब जी बाबूजी, आज एक नई सुबह, एक नया दिन है। सबसे बड़ी बात है कि शुक्रवार का दिन है। हाँ जी, तो शुक्रवार का जब दिन होता है, शनिवार का होता है, तो हम ये मानते हैं ग्राहकी अच्छी होती है, दुकानदारी अच्छी होती है। जी बाबूजी। हाँ जी। तो सबसे पहले आवक बताओ कितनी है आज मंडी में? आज ये आवक है जी 86 गाड़ी की, जिसमें कि शिव सोना की 21 गाड़ी है जी सूर्या की 17 गाड़ी है जी मेरठ की 1 गाड़ी है जी नए पंजाब 11 गाड़ी है, पंजाब 16 गाड़ी है, स्टोर की 9 गाड़ी है, जंगीराबाद की 1 गाड़ी है, डायमंड की 3 गाड़ी है, LR की 7 गाड़ी है। और बाबूजी कल का बैलेंस कितना बचा? कल का बैलेंस है कोई 40 गाड़ी के करीब। 40 गाड़ी के। तो बाबूजी कल का बैलेंस जो है 40 गाड़ी, उसे कैसा मानते हो? ठीक है? हाँ ठीक है, बिक्री के हिसाब से ठीक है, क्यों नॉर्मल बिक्री चल रही है, बिक्री में दम नहीं है थोड़ा सा। जी तो वजह है कि गर्मी की वजह। और एक आलू है ना, स्टोर के भी आ रहे हैं, डम के भी आलू आ रहे हैं। डम के और स्टोर के आलू में डिफरेंस काफ़ी है, जी इसलिए स्टोर की बिक्री थोड़ी स्लो है। हाँ बाबूजी, जो डंप वाले आलू है वो कैसे हैं, जो स्टोर वाले आलू है वो कैसे हैं? देखो जी, स्टोर के आलू तो टाइट है, हाँ डम वाले अब 3-4 महीने हो गए पड़े हुए, तो लोचपन तो आ ही गया है, पर रेट का बड़ा फर्क है। जी। बाकी बाबूजी क्या लगता है डंप अभी चलेगा कितने दिन? नहीं जी भाई, 1 हफ्ते का खेल है। अच्छा। हाँ, अब तक मुश्किल है। तो बाबूजी पंजाब का डंप हो या यूपी का डंप हो, एक सप्ताह में समाप्त? हफ्ता 10 दिन का खेल है। अच्छा बाबूजी, आज अगर हम बात कर लें, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं अमूमन शुक्रवार शनिवार को ग्राहकी अच्छी होती है, हाँ जी, ग्राहकी आज कैसी रहेगी? ग्राहकी ठीक है, पर मंडियों में, हर मंडियों के अंदर आलू के उठान कम है। जी यानी कि दिल्ली में, हाँ मतलब ऑल इंडिया के अंदर। जी। हाँ जी। और बाबूजी उठान की अगर हम बात करें तो क्या हर साल मई के इस महीने में ऐसा माहौल बनता है या इस बार कुछ अलग है? देखो, एक तो गर्मी ज्यादा है, दूसरा माहौल ये कि आलू ज्यादा है, मेन बात तो सारी है। जी। लेकिन बाबूजी एक अच्छी बात तो ये है, क्या आप भी इस चीज को मानते हो कि पिछले 3-4 महीने से आलू का भाव डाउन नहीं हुआ? भाव डाउन नहीं हुआ, हाँ भाव तेज भी नहीं हुआ। हाँ, भाव तेज भी नहीं हुआ, ये थोड़ी बहुत तेजी मंदी चलती रही। हाँ। 50 रुपए, 100 रुपए, 50 वो तो रुपए, ऊपर नीचे 50-40-50 का तो डिफरेंस चलता ही चलता। हाँ जी। तो बाबूजी इसके पीछे कारण क्या रहे कि भाव तेज भी नहीं हुआ और भाव डाउन भी नहीं हुआ, मतलब सारी चीजें इक्वल चलती रही? आलू ज्यादा है, आलू ज्यादा है। अच्छा। अब की बात, पंजाब का आलू काफी था, हाँ रेट किसी का बढ़ने नहीं दिया। हाँ जो स्टॉक आलू अभी नहीं निकल रहा, यही वजह है। हाँ। बाबूजी अब तक आलू ज्यादा था या अब आगे? क्योंकि अब तो ढेरी वाले तो आलू खत्म है खत्म था अभी। है ना, धीरे धीरे एक सप्ताह में खत्म है। हाँ जी। और स्टोर की जो गाड़ियां हैं वो अभी बहुत नॉर्मल आ रही है, जैसे कभी 18 भाव आती नहीं मिले ना, हाँ। तो भाव की वजह से नहीं मिले। पीछे आया था, आलू ज्यादा हो गया था, 30-25 गाड़ी हो गई थी, हाँ तो भाव की वजह से फिर बिक्री नहीं है, फिर भाव भी नहीं है। जब डिमांड ही नहीं होगी तो भाव बनेगा कैसे? डिमांड बढ़ने पर ही भाव बढ़ता है। तो बाबूजी डिमांड जो है वो कब बनेगी आपके हिसाब से? अब बन जाएगी जी, 10-15 दिन बन जाएगी, क्योंकि ये महीना ऐसे ही जाएगा थोड़ा सा। जो असली डिमांड बनेगी जुलाई में बनेगी। अच्छा। हाँ जी। और बाबूजी जैसा कि आपने पिछले साल भी कहा था, अगस्त के समय में हाँ, वो कम से कम 100 रुपए तक की तेजी तो वैसे इसलिए तेजी का माहौल बन जाता है, त्योहार चालू हो जाते हैं, त्योहार शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। 15 अगस्त उससे आता आलू है, की डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, रक्षाबंधन आ जाता हाँ है। जी, रक्षाबंधन है, भैया दूज है, वो है, दिवाली है, जो है, कई त्योहार आ जाते हैं, बहुत करवा सारे चौथ त्योहार है, है बहुत त्योहार आ जाते हैं। जी। और तब तक आलू भी बाबूजी काफी हद तक निकल चुका होता है। हाँ, काफी निकल भी चुका होता है, डिमांड भी अच्छी होती है, क्योंकि त्योहार पे कचौड़ियाँ वगैरह बनती है, तो लोग आलू की डिमांड तो बढ़ती है। अच्छा बाबूजी एक चीज और बताओ, आपने इस चीज को देखा होगा कि जैसे जैसे समय बीतता है हाँ जी। स्टोरों में जो आलू बचता है वो अच्छी क्वालिटी का बचता है या हल्की क्वालिटी का बचता है आपके देखो हिसाब जी, से?
अच्छी क्वालिटी भी बचता है, लो भी बचता है। जैसे जैसे डिमांड होती है, किसान को खर्चे के लिए पैसे चाहिए, वो अपना आलू बेचता है, चाहे अच्छा हो चाहे हल्का हो। पैसे की जरूरत हर आदमी को होती है, सही बात है। उस हिसाब से आलू निकालता है वो। बाबूजी एक चीज सुनने में आ रही है कि अब जो है ना स्टोरों में ज्यादा आलू हमारे किसानों का ही है और व्यापारियों के हाथ में आलू बहुत कम है। इस साल व्यापारियों का, किसानों के हाथ में आलू ज्यादा, व्यापारियों के हाथ में आलू कम है। मैं वही कह रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, जो भर्ती हुई थी तो वो व्यापारी किसानों ने रखा था, हाँ। व्यापारियों ने, क्योंकि व्यापारी पिछले साल भी घाटे में थे सब। जी हर व्यापारी घाटे में था, जी इसलिए उस व्यापारी की हिम्मत नहीं हुई। जी। तो बाबूजी क्या मानते हो कि अभी हमारे किसान साथी धीरे धीरे आलू को निकाल रहे हैं? आलू को निकालना चाहिए, आस्ते आस्ते निकालते रहे, घबराहट भी नहीं करनी चाहिए। टाइम भी काफ़ी है अभी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी आलू थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है तो कोई निकल जाएगा आलू, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जी। लेकिन क्या मन में विचार उनके चल रहा है कि आने वाले कुछ 10-15 दिन बाद और तेजी मिल सकती है, तो भी आलू को थाम के निकाल रहे हैं? देखो जी, अब ये जम के खत्म हो जाएगा, हाँ। अब स्टॉक की तेजी बनेगी, क्योंकि ये आलू खत्म है अब जी, क्योंकि लूज हो रहा है, दागी हो रहा है, अंदर से काला निकल रहा है, अब ये खत्म होने पे है। जी। तो बाबूजी ये कौन से क्षेत्र का है? ये यूपी का जंगीराबाद। जंगीराबाद का। बाबूजी जंगीराबाद की गाड़ी अपने पास ही आती है क्या? नहीं, मंडी में सब पे आती है, बहुत आती है। काफी लोगों के पास आती है। ये वाला आलू क्या भाव बिक रहा बाबूजी? ये 450 रुपये 450। S4 है। अच्छा, इसमें मेरे को कुछ किल्ले निकलते नजर आ रहे हैं। हाँ, किला भाई, किला तो आएगा। किले आलू में ये फायदा होता है, जो किसमें किला होता है वो दागी नहीं होता, अच्छा। जो किला नहीं होगा वो दागी बन जाएगा। हाँ, यानी ये किला तोड़ दोगे मुलायम हो जाएगा। मुलायम हो जाएगा, ये बात है। तो बाबूजी अब ये जैसे इसमें किल्ला निकला, अभी कितने दिन बढ़िया रह सकता है ये? तो 2-4 दिन, 10 दिन, 2-4 उसके बाद तो जर्मिनेशन ज्यादा ही हो जाएगी। फिर जब खत्म थे लोग ले जाएंगे, बेच बाज के खत्म करेंगे। हाँ। और और ये कौन सा? टाइम है इसका। अच्छा, ये कौन सा बाबूजी? S4 ही है दोनों, ये S4 है। क्या भाव है दोनों में अंतर? एक ही रेट है। अच्छा, और ये बाकी जो पीछे रखे हुए हैं? वो हल्का आलू 350 का है, 1 लाख और बिका है, अच्छा। 4 से 21 का बिका है। जी। और ये बारदाने वाले जो आलू हैं ये कितने कितने के हैं? ये वाला जी हाँ। 450 का है। 450 का। तो बाबूजी बारदाने में भी जहांगीराबाद से आता है? बाजार में भी आता है, कट्टों में भी आता है। बाजार में इसलिए बेचते हैं कि लूज ना होए गर्मी की वजह से। बाबूजी पहले मेरे ख्याल से बारदाने में जहांगीराबाद का आलू नहीं आता था। बाजार में आता था, बहुत आता है। अच्छा, आता ये था। तो अभी लास्ट में आता है ना, डेढ़ देंगे। पहले तो कच्चे में तो यही आता है, आलू कच्चा होता है, छिलका काला पड़ जाएगा आलू, इसलिए इनमें आता है। जी लाल लाल कट्टों में रगड़ लगती है। जी। तो बाबूजी भाव की तरफ चलते हैं, पहले पंजाब से शुरू करो। हाँ जी, क्या भाव बने हैं पंजाब के? डायमंड बिक रहा है 500, 600, 650 रुपये तक, बढ़िया आलू डायमंड का। बाकी दूसरे 350, 400 के आलू है नए वाले। बाकी ज्योति आलू बाबूजी? हाँ जी, ज्योति आलू जो आता है पंजाब का? ज्योति कम हो गया। अच्छा, जैसे आ जाए तो क्या भाव मिल जाता है उसको? बढ़िया आलू आ जाए 500 रुपये, 500 रुपए का। अच्छा, और LR क्या बाबूजी पोजीशन? 650, 750 750। LR अपने उस पर टिका हुआ है भाव पे? वो टिका रहेगा। और बाबूजी इस समय डिमांड LR की? ठीक ही है। और बाबूजी अपना चंदोसी का आलू? चंदोसी का आलू बिक रहा है जी, सिर्फ सोना बिक रहा है 700 का, 800 का, 850 का, 700 से लेके 850। और बाबूजी सूर्या? सूर्या 1000-1100। बाबूजी अलीगढ़ के चिप सोना सूर्या अलीगढ़ के 600, 700। कितना फर्क है बाबूजी? 100-150 रुपये का फर्क है। अच्छा, चाहे सूर्या हो चाहे चिप सोना। हाँ जी। और 37-97 अलीगढ़ के? जैसे तो मैं स्टोर का आलू 600, 650। 650, 37-97 आलू। और अगर डंप का आ जाए थोड़ा बहुत है, आता है क्या? जब का खत्म था वहाँ, मतलब नीचे 600 से ऊपर 750 तक भाव है। बस बस। जी। और जी बाहर की मंडी यही में भाव स्टोर में बिक रहे हैं, इसलिए आलू कम आ रहा है स्टोर का, पड़ता नहीं खाता। और जी बाकी जैसे सुनने आते हैं जैसे हैदराबाद की मंडी है या उधर बेंगलोर वगैरह की मंडी है, वहां पे भाव जो है यहाँ के मुकाबले डबल है क्या? नहीं, डबल तो नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क आता फर्क तो है। है। वो भाड़े का फर्क है। हाँ। यहाँ से 1 लाख 1.25 लाख रुपये किराया है, भाड़े का भी फर्क तो आएगा। हाँ। अब वहाँ भी डिमांड कम है। कल भी अभी वहाँ की फोटो आई थी, डेरिया बहुत बढ़िया, ग्राहक कोई लेने वाला नहीं। हाँ, सही बात है, सही बात है। आलू इतने बढ़िया बढ़िया पड़े हैं, पर एक ग्राहक नजर नहीं आ रहा। यही हाल यहाँ की मंडियों का है, सुबह 10 बजे तक बिक जाते, उसके बाद फिर सन्नाटा। सही बात है, सही बात है। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से यहाँ पे आलू मान लो 600-700 रुपए है, तो वहाँ 1000-1200 तक होता है? हाँ, होता है। इतना फर्क आ जाता है यानी कि। और जी गुल्ले वगैरह क्या भाव बिक रहे हैं? गुल्ले जी 400 से लेके, गुल्ला महंगा है थोड़ा, गुल्ला 400, 450, 500।
डब के गुल्ले भी 400 450 बिक रहे हैं। और ये आपने कौन सी वैरायटी का बताया गुल्ला भाऊ जी? ये S4 के S4 का। और जो चिप्सोना के गुल्ले हो, सूर्या के गुल्ले वो हो, 500 550 100 200 रुपए का फर्क तो होता ही है। हो जाता है, यानी इसके मुकाबले 100-200 रुपए का फर्क हो जाएगा। गुल्ला पहले बिक रहा है। और चिप्सोना सूर्या में कितना फर्क आ जाएगा गुल्ले में? गुल्ले वही 150 200 रुपए का फर्क है। 150, मतलब चिप्सोना सूर्या के गुल्ले में भी इतना फर्क आ हाँ जाएगा। जी, हाँ जी, अगर वो 550 है चिप्सोना, हाँ जी, तो वो 750 होगा 750, सूर्या। हाँ जी, हाँ जी। ये बात है। और भाजी LR के गुल्ले वगैरह जो आते हैं, वो भी यही भाव का है। और पंजाब के जो नए आलू के गुल्ले हैं, वो खबर है, वो कितने भाजी? 250 के 200 के 250। भाजी इस समय बम्पर की डिमांड कैसी है? ठीक है, बम्पर की जो ठीक है। हमारे डब के आलू बम्पर बिक रहे हैं 500 रुपए के बिक रहे हैं। अच्छे बिक रहे हैं। हाँ जी। अच्छा भाजी, पिछले साल के मुकाबले ये साल आपके हिसाब से कैसा जा रहा है? बढ़िया जा रहा है? देखो ये माल ज्यादा है, टाइम बीतता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, तो इसकी वजह से आलू की डिमांड थोड़ी सी कम है। आलू ज्यादा है, भाव बन नहीं रहे हैं। पिछले साल भाव होते हैं। एक्चुअल में जो इतना डिफरेंस जो आया है पंजाब की वजह से आया है। तो ज्योति आलू आया है, इसने काफी मतलब 1-1.5 महीना खराब कर दिया। सही बात है, नहीं तो स्टोर का आलू पहले आने लग हाँ जी, जाता। हाँ जी। जंगलियाबाद को भी लेट कर दिया, नहीं तो अब तक जंगलिया खत्म हो जाता था। यही वजह है कि एक 15-20 दिन जंगलियाबाद आया नहीं, क्योंकि पंजाबी पंजाब सब मंडियों में, ऑल इंडिया के अंदर सारी मंडियों में पंजाब में दिया और सस्ता बिका। 300 350 400 हाँ, कोई रेट नहीं भाजी। ज्योति आलू वो भी। भाजी अभी जो ऊना वाले आलू आ रहे हैं उनका भाव क्या है? ऊना कहाँ है? ऊना आता है थोड़ा बहुत, इक्का गाड़ी आती इक्का है, दुक्का गाड़ी आती 50-60 रुपए तेज बिकता है। कितना भाव मान सकते हैं? 400 रुपए सब लोग। 400 रुपए ना? 400 रुपए मंडी में बिक रहा हाँ, है। 400 450 जी एक्स्ट्रा सुपर हुआ 500। जी, यानी कि भाजी अब जब डिमांड आप कह रहे हो 15-1 दिन बाद बनेगी, हाँ जी, तो फिर वो जो 1-1.5 महीना खराब हुआ है ना पीछे हाँ वो थोड़ा ज्योति की वजह वो, आस्ते आस्ते कवर होता जाएगा। हाँ जो फुल मजा आना चालू होगा जुलाई में हो जाएगा, अच्छा क्योंकि जी। जून के अंदर बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, हाँ, बच्चे गाँव चले जाते हैं, कोई नाना नानी के घर, कोई इधर उधर, तो थोड़ा सा आलू बढ़ जाता आलू है। का बढ़ जाता है, क्योंकि हाँ। आलू स्कूलों में कॉलेजों में काफी लगता है। लगता है, ये आपने बात कैंटीनों सही में। बोली, सही बात कही। कैंटीनें होती हैं, हाँ जी, ये फर्क तो पड़ता ही है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ जाता है बाबूजी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अब जैसे यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे पीजी बने हुए हैं, आप पीजी बने हुए हैं, है ना? जब ये बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मुखर्जी नगर हो गया है, राजेंद्र नगर हो हाँ। गया है, लक्ष्मी नगर हो गया है, नोएडा हो गया, ये हो गया, अब तो गुड़गांव हो नोएडा, गया। हाँ अब तो नोएडा में शिफ्ट हो गए ना। नोएडा में शिफ्ट हो गया बाबूजी, आप भी पूरी जानकारी रखते हो। तो इन चीजों में फर्क तो पड़ता है हाँ, बाबूजी। बहुत फर्क पड़ता है। दिल्ली में अब किराए का बहुत फर्क पड़ गया है। जी जी, दिल्ली में मकान खाली हो गए। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो बाबूजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबूजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? फर्म का नाम किशन गोपाल रामोता, A308 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। मोबाइल नंबर है 98 113 86 587। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं एक बार बोर्ड आपको दिखाता हूँ बाबूजी का, ताकि संपर्क करने में आपको दिक्कत ना आए। देखिए A308 कृष्ण गोपाल राम अवतार के नाम से है। आप एवरी टाइम इनको संपर्क कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा, आपको जो है महत्वपूर्ण जानकारी इनके माध्यम से मिलती रहेगी। और बाबूजी बहुत बढ़िया तरीके से आलू बेचते हैं, अच्छी दबंगई से आलू बेचते हैं, और 2-2 3-3 गाड़ियां जो है मैंने देखी आधे घंटे में खाली कर देते हैं। बुजुर्ग हैं, नॉलेज अच्छी रखते हैं, और बाकी सबका ढंग अपना अपना होता है बताने का, लेकिन जो जानकारियां इन्होंने दी हैं वो कहीं ना कहीं इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्होंने आपको दी हैं। एक बार आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। फड़ों पे कट्टे ज्यादा नहीं नजर आएंगे। अच्छी बात यह है, शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार को ग्राहकी अच्छी रहेगी, शनिवार को भी ग्राहकी अच्छी रहेगी। और अगर आज अच्छे से आलू इज्जत से गाड़ियां हैं कम, बैलेंस 40 के लगभग गाड़ियां हैं, बाकी 86 के लगभग गाड़ियां फ्रेश हैं, तो ज्यादा गाड़ियां है नहीं। टोटल मिलाकर के आज माहौल अच्छा रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।